नमस्कार, मैं अंजनी कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे घर का कॉलम बनाते समय हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भूकंप के समय हमारा कॉलम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आपको साइड की वीडियो दिखाएंगे कि साइड पर कॉलम कैसे बनाया जाता है और इसके साथ साथ आपको अच्छे से समझाने के लिए हम एक छोटा कॉलम अपने साथ लाए हैं जिससे हम आपको बता सकें कि कॉलम बनाते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भूकंप के समय आपका कॉलम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। 500 लाइक का टारगेट इस वीडियो के लिए रखते हैं। सबसे पहले स्टेप टू स्टेप देखते हैं कि साइड पर किस तरह से कॉलम बनाया जाता है। प्लिंथ बीम कंप्लीट होने के बाद हम कुछ इस तरह से कॉलम की मार्किंग करते हैं। कॉलम की मार्किंग करने के बाद शटरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम शटरिंग करते हैं। शटरिंग करने के बाद हम कॉलम की कंक्रीटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीट करने के 24 घंटे बाद हम शटरिंग खोल लेते हैं और हमारा कॉलम बन के तैयार हो जाता है। सो कॉलम बनाने का ये प्रोसेस है, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो चलिए देखते हैं कि कॉलम बनाते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भूकंप के समय हमारा कॉलम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए कॉलम में हम जो मेन स्टील बार यूज करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारी मेन स्टील बार है। 1 2 3 4 ये चारों हमारी मेन स्टील बार है। मेन स्टील बार का जो डाया होगा वो 12 mm से कम नहीं होगा 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कॉलम में रिंग लगाते समय कभी भी प्लेन सरिये का रिंग नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं इस कॉलम में 2 रिंग लगी हुई है जिसको हम टाई बोलते हैं। एक टाई यहाँ पे लगी है, दूसरी यहाँ पे लगी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली जो टाई है ये बिल्कुल प्लेन सरिये से बनी है, क्योंकि प्लेन सरिये की जो पकड़ होती है कंक्रीट के साथ वो अच्छी नहीं होती है। भूकंप के समय प्लेन सरिया जो होता है वो कंक्रीट का साथ छोड़ देता है जिससे हमारा कॉलम कमजोर पड़ जाता है। इसलिए प्लेन सरिये से आपको टाई नहीं बनानी है, ठीक है। आपको कॉलम रिंग या फिर टाई हमेशा रिब यानी कि पट्टी वाली सरिये से बनानी है। आप देख सकते हैं इस पर पट्टियां बनी हुई हैं, इस तरह के सरिये से बनानी है जिससे कंक्रीट के साथ आपकी टाई की जो पकड़ हो वो मजबूत हो, ठीक है। भूकंप के समय इस तरह की जो सरिया होती है जिसमें पट्टियां बनी हुई होती हैं ये कंक्रीट का साथ नहीं छोड़ती, जिससे आपका कॉलम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर मजबूत रहता है, ठीक है। सो आप कॉलम के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जब भी रिंग बनवाइए, टाई बनवाइए तो प्लेन सरिये से मत बनवाइए, ये आपके घर के लिए बिल्कुल खतरनाक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कॉलम का रिंग बनाते समय हमेशा कॉलम के रिंग में इस तरह का आप हुक बनाएंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं आपको इस तरह का हुक बनाना है, ठीक है, क्योंकि भूकंप के समय यह हुक मेन बार को रोक के रखता है, फिसलने नहीं देता, जिससे आपका कॉलम पूरी तरह से मजबूत रहता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी टाई बनवाइए तो इस तरह का हुक जरूर बनवाइए, ठीक है। आपको इस तरह का हुक नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इस रिंग को सीधा सीधा मोड़ दिया गया है, तो भूकंप के समय क्या होगा कि ये बेंडिंग वायर भूकंप की तरंगे तोड़ देंगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो हुक है ये बिल्कुल खुल जाएगा क्योंकि इसमें हुक नहीं बना है, केवल सीधा सीधा मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह की टाई आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आपको टाई में हमेशा इस तरह का हुक बनाना है, ठीक है, जिससे आपका घर भूकंप के समय पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ठीक। 4th नंबर की बात करें तो यह टाई बनाते समय हमेशा 8 mm की स्टील बार यूज करनी चाहिए। 8 mm से कम स्टील बार इस हुक को बनाने के लिए नहीं यूज करनी चाहिए, यानी कि इस हुक को बनाने के लिए हमेशा 8 mm का सरिया यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे कम का सरिया आप इस हुक को बनाने के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक। 5 नंबर की बात करें तो 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय या फिर आप किसी भी तरह का कॉलम बना रहे हो तो कॉलम कंक्रीट करते समय आप वाइब्रेटर का यूज करो, ठीक है। कॉलम की कंक्रीटिंग करते समय आपने जरूर देखा होगा ज्यादातर लोग सरिये या फिर डंडे से कंक्रीट की कुटाई करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि कॉलम में सरिया या फिर डंडा सही से पहुंच नहीं पाता, जिससे कंक्रीट की कुटाई, कंक्रीट का कंपेक्शन सही से नहीं हो पाता, ठीक है।
जिससे आपका कॉलम अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ जाता है, कॉलम की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसलिए कॉलम की कंक्रीटिंग करते समय हमेशा वाइब्रेटर का यूज कीजिए, ठीक है। अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, हम आपसे 2 पॉइंट और बताएंगे, टोटल 7 पॉइंट बताएंगे, ठीक है। 6 पॉइंट की बात करें तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है, कॉलम में 2 रिंग के बीच की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट की बात करें तो आपने कॉलम के बिल्कुल नीचे इस तरह से एल शेप पे सरिया मुड़ा हुआ देखा होगा, ठीक है। इसको हम एल बेंड बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो एल की तरह है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना सरिया हमें मोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे मेन जो क्वेश्चन उठता है कि इस बेंड को कितना मोड़ना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना सरिया मोड़ना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आपके लिए 2 गुड न्यूज़ है। फर्स्ट, आज हमने घर बनाने का सही तरीका कोर्स का पार्ट 4 देखा। इसके पहले भी 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल तरीके से आपको बहुत कुछ बताया गया है। अगर यह आप कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप सभी पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। और भाई लोग, आपके लिए एक स्पेशल न्यूज है, एक फ्री कोर्स है जिसको करने के बाद आप पूरा सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। एक गुड न्यूज है कि चैनल की तरफ से बिल्डिंग सेक्टर का एक कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। इस कोर्स में फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को सिखाया गया है कि सिविल इंजीनियर साइड पर ड्राइंग लेकर कैसे बिल्डिंग के सभी वर्क को, यानी कि बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेके स्लैब तक के वर्क को कैसे चेक करता है। यदि आप यह इम्पोर्टेंट कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके यह कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो यह कोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप यह कोर्स करते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होगी। सो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।